नंगे पांव खाली पेट जब वो कीचड़ में जाता है, महकता हुआ बासमती तब तुम्हारे घर आता है। यही वो एहसास था जिसने दिल्ली से शिमला जा रहे राहुल गांधी का रास्ता रोक लिया। लग्जरी कार से सफर कर रहे राहुल को खेत तक खींच लिया। हाईवे पर काफिला छोड़ राहुल डूबे हुए खेत में उतर गए। घुटने तक पानी में डूबे किसानों के साथ धान रोपने लगे। राहुल की इस अदा ने किसानों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो गया। किसी के घर गिरवी थे, किसी के लगान बाकी थे। बादलों ने धोखा नहीं दिया था इस बार, आंखों में उम्मीद बाकी थी। कमर झुकाए धरती में उम्मीद के पौधे खोस रहे किसानों के इस जज्बात ने राहुल गांधी को सब कुछ बता दिया। अपनी संगत से राहुल की रंगत बदल अन्नदाता बना दी। राहुल ने पहले धान रोपा, फिर बगल के पानी भरे खेत को जोतकर धान रोपने के काबिल बना दिया। राहुल के ट्रैक्टर ड्राइवर ने भी किसानों को दीवाना बना दिया। जिनकी जेब में मोबाइल थे, सब फोटोग्राफर बन गए। खूबसूरत पल को कैमरे में कैद करने लगे। सत्ता की राजनीति जब पूरे शिद्दत से राहुल को रईसजादा और शहजादा साबित करने में जुटी थी, मिथकों की वो सलाखें राहुल की ईमानदारी और मेहनत से खुद ब खुद काटते जा रहे थे। शुक्रवार को जब देश का मीडिया राहुल के राजनीतिक भविष्य की चिंता में दुबला हुआ जा रहा था, विरोधी राहुल गांधी को जेल की सलाखों से डरा रहे थे, राहुल ने इस फिक्र को डस्टबिन में फेंक दिया। खास होने के भाव को भस्म कर खुद को आम कर लिया। राहुल किसानों की खाट पर बैठ गए। अन्नदाताओं के आंगन से आई रोटी राहुल की राह तकती रही। मेहनत कशों की उदासियां राहुल को निहारती रही। महिलाओं को भी राहुल अपने ही जैसे लगे। ससुराल से पीहर तक का सारा दर्द कहने लगे। ज्ञानी ध्यानी लोगों ने सुना था, धर्मशास्त्रों में भी पढ़ा था कि जो खुदकुशी करेगा उसे नर्क ही नसीब होगी। लेकिन फिर भी किसान ने कीटनाशक खा लिया। क्या उसकी जिंदगी नर्क से भी बुरी थी? मुद्दतों से ये सवाल राहुल गांधी को कचोट रहे थे। लिहाजा जब अन्नदाताओं से सामना हुआ तो परेशानियों पर पड़ी सलवटें भी पढ़ी जाने लगी। परेशानियों की पूरी किताब खुल गई। राहुल गांधी ने खेत में खड़े खड़े किसानों से गुफ्तगू की। देर तक किसानों के मन की बात सुनी। राहुल गांधी के खेत में होने की खबर मिलते ही मदीना गांव के तमाम लोग खेत की तरफ कूच कर गए। बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल और गोहाना से विधायक जगबीर सिंह मलिक भी राहुल गांधी से मिलने की खातिर खेत में दाखिल हो गए। कांग्रेसी कारकुन भी राहुल के किसान के रूप के कायल हो गए। राहुल जी आए हैं और आज लोगों में भी उत्साह है राहुल जी के प्रति, और जिस ढंग से देख रहे हैं वो लोग जो है लोग देख रहे हैं राहुल जी अपने किस तरीके से गार्ड लगाते हैं, किस तरीके से जीरी लगाते हैं, सारा प्रोसेस उनके सामने है। तो वो इस बात की बारीकी को समझने के लिए यहाँ देहात के अंदर के पास इतने हुनर है। मैं गिनाऊँ ब्लैक बेल्ट है, ये है, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते। वो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है। कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं उन्होंने शायद है जिसको वो ज्ञाता ना हो। हर एक चीज़ का ज्ञान है राहुल जी को। हर हालात से वो वाकिफ है, देश के गरीब आदमी के हालात से, और सब जो है मिडिल क्लास के हालात से सबसे वाकिफ है राहुल जी। राहुल गांधी जी आ रहे यहाँ का हमने देखा खेत में जीरी लगाने लग रहे हैं और गार्ड मारने लग रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि भाई किसानों की आवाज़ अगर इसको हम कहें तो इसमें कोई शक नहीं है। किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आज राहुल गांधी जी यहाँ आए हैं और हम राहुल गांधी जी का यहाँ आने पर मैं पूरे हल्के की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे जब गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। सूरत कोर्ट से कसूरवार ठहराए गए राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने भी बेकसूर मानने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणियों से बीजेपी बल्लियां उछल रही थी। राहुल गांधी के सियासी भविष्य का अंधेरा दिखा रही थी। देश की बेरोजगारी पर बात करने से बचने वाली सियासी टोली राहुल गांधी की सियासी बेरोजगारी के गीत सुना रही थी। हरियाणा के गृह मंत्री को तो जैसे यकीन हो चला था कि राहुल को अब और कोई काम सीखना ही होगा। या तो गैरेज में इंजन बनाने का हुनर सीखेंगे या फिर ट्रक ही चलाना पड़ेगा। कई केस चल रहे हैं उनके ऊपर, तो शायद इसीलिए अब वो दूसरे कामों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे ट्रक चलाना उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए शायद वो उस तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहत नहीं देता है तो फिर सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हरियाणा के गृह मंत्री को शायद इसका अंदाजा भी ना रहा होगा कि उनके बयान के अगले ही दिन राहुल गांधी ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाल लेंगे। उन्हीं के गृह राज्य हरियाणा में कांग्रेस की परती पड़ी धरती जोतने लगे, कमल के कीचड़ में पंजे का पौधा लगाने लगे। हरियाणा के कांग्रेसियों में जोश और जुनून भरने लगेंगे। तभी तो जैसे ही धान रोपने और ट्रैक्टर चलाने वाले राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, कांग्रेस नेता भी सोशल मीडिया पर सत्ता को आईना दिखाने लगे। राहुल गांधी की सादगी की गाथा गाने लगे, राहुल को धरती पुत्र बताने लगे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, हरियाणा में गोहाना के मदीना गांव में धरती पुत्र
अन्नदाताओं के साथ अलसुबह खेतों में पहुंचे राहुल गांधी। धान की फसल लगाई, किसानों श्रमिकों से बातचीत कर कुशल क्षेम पूछी, खेती पर चर्चा की, ट्रैक्टर चलाया, पीड़ा जानी, साथ निभाने का संकल्प दोहराया। राहुल जी की ये सादगी, सरलता और जनसापेक्षता ही हम सबकी सबसे बड़ी पूंजी है। राहुल जी आगे बढ़ो, देश आपके साथ है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने राहुल की इन तस्वीरों को भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बताया। रमेश ने ट्वीट किया, भारत जोड़ो यात्रा का एक महत्वपूर्ण विषय किसानों और उनके परिवारों का कल्याण था। राहुल गांधी हमेशा उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने आज सुबह हरियाणा के सोनीपत जिले में गुहाना के पास किसानों के साथ काफी समय बिताया। पिछले पखवाड़े की ही बात है, तारीख 27 जून थी। राहुल गांधी अचानक दिल्ली के करोल बाग मार्केट में दाखिल हो गए। बाइक बनाने वाले एक मैकेनिक की दुकान पर हाजिर हो गए। हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़ा और इंजन के स्क्रू खोलने लगे। राहुल ने बाइक मैकेनिक से मुलाकात की, देर तक बात की और फेसबुक पर इसकी तस्वीरें भी साझा कर दी। राहुल ने लिखा था, उन हाथों से सीखना जो रिंच घुमाते हैं और भारत के पहियों को गतिमान रखते हैं। 23 जून को राहुल गांधी ने अमेरिका में भारतीय मूल के एक ड्राइवर के साथ वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक का सफर तय किया था। 190 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर से लंबी बातचीत की, आमदनी के साथ शौक पर भी खुलकर बात की। 17 मई को राहुल गांधी दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में हाजिर हुए थे। राहुल ने यहां रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं से बात की थी। इससे पहले 5 मई को राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दस्तक दी थी और वहां कैंटीन में छात्रों के साथ खाना खाया था। आधे घंटे तक छात्रों के साथ वक्त बिताया था। 20 अप्रैल को राहुल गांधी ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ वक्त बिताया था। राहुल ने उनकी उम्मीदों और अनुभवों पर चर्चा की थी। इससे ठीक एक दिन पहले 19 अप्रैल को राहुल ने पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद इलाका और बंगाली बाजार में लोकप्रिय व्यंजनों का लुत्फ उठाते नजर आए थे। जामा मस्जिद के पास राहुल गांधी ने एक शरबत बेचने वाले से मुलाकात की थी, तो वहीं बंगाली मार्केट में गोलगप्पों का स्वाद चखा था। कांग्रेसियों के मुताबिक राहुल गांधी का रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाने खाने वालों से मिलने का ये सिलसिला भारत जोड़ो यात्रा का ही अगला हिस्सा है। भारत के हर तबके का दुख दर्द जानने का जरिया है। सियासी विश्लेषक भी इसे चुनावी मौसम में कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि राहुल का यह अंदाज कांग्रेस के लिए कितना वोट जोड़ पाएगा, इसका इम्तिहान अभी बाकी है। लेकिन समाज के हर हिस्से के जज्बात हिलोरे ले रहे हैं। राहुल दिलों को जोड़ रहे हैं, ये जग जाहिर है। सियासी विरोधियों के लिए भी सच्चाई को झुठलाना आसान नहीं रह गया है। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।